श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अत त्रितोधर्म राज्य, युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। श्री सुकुवाच दृष्टवात्मन्नि जय गिरा न नृपान हस्ति बुरियम अहमा विजिगशंति मृत्युम क्रीडका नृपाम। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब हंसने लगती है और कहती है, कितने से आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। काम एष नरेंद्र नाम मोघम स्याद विशुद्धुषाम्यपि येन फेनामपे पिंडे तशुश्रमिता नृपाम। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वह एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी व्यर्थ में ही मुझसे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। पूर्वे निर्जत्त षड्वर्गम जेशम राजमंत्रिणम ततम सचि प्राप्ति किरंद्रकस्य कंटकान। ये सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनके जीते बिना बाहरी शत्रुओं की जीतना कठिन है। इसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, माताओं, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना का भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएंगे, उसे हम अवश्य जीत लेंगे। एवं क्रमन जय श्याम पृथ्वी सागर मेखलाम इता शब्द हृदया न पश्यंति केतकम। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। समुद्रावरणाम जीतवा माम विशंदत मोजसा कियतत्मजैव तमुर्षजाते फलम। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है, तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग भी प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्मसंयम का यह कितना तुच्छ फल है। विसृज्य वे मनस्तुताश्च क्रुद्वः गतागतम युद्धे मातामम जेषत बुद्धम। परिशिक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे जीव की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। मत्कृते पितृमुत्रानम भात्रानम चापि विग्रहम जायते हस्ताम राज्यम ममताम तवे चेतसाम। जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। ममेर्वम मम मही कृतसन्नते मूढ़ति वादिनम स्पर्धमाना मिथो गणंती मृयंते मत्कृते नृपाम। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, ये सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और सब मर मिटते हैं। पृथुम पूर्वा गांधी दर्शो भरतो अर्जुनम मांधाता सग्रो रामम खटवांगो दुनद्रु रघुअम। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, सहस्त्राशु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधमार, रघु, तृणाबिंदु, शरती, शंतनु, भगीरथ, कुलाशस्व, ककुस्तस्त, नल, मृग, हिरण्यकश्यपु, वृतासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरणाक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सबके सब मृत्यु के प्राप्त ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने ही अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि ये पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालच पूरी न होने दी। अब उनके बल, पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई। तृष्णानतश्च शरातिम शंतुर्गरयम भगीरथम कुलाशवम कुकस्तो नेषदो नृगम हिरण्यकश्यपुत्रौ रावणो लोकरावणम नमुच्यम शम्रो धूमो हिरण्यकाक्ष तारकम।
अन्य चे बहवो दैत्य राजनो हे महेश्वराम सर्वे सर्वविदम शूरम सर्वे सर्वजिताजितम ममता ममय वर्तन्नम कृत्वात् धर्मिणम कथावेशशा कालेन हृतार्थम कृतो विभो कथा इमास्ते कथिता मह्यंसाम वित्ता लोकेष्वम परुषेयम विज्ञान वेरग विक्षया विभो वेचर भूतान तु पारमर्थम। परीक्षित संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक कुछ भी नहीं है। यस्तुतम श्लोक गुणानुवादम संगीत भीक्षण मंगल गलनम सन तमेव नित्यम स्नाभिक्षणम कृष्णमलाम भक्ति विपसमानम। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेमी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणवादन का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजोवाच केनोपयन्न भगवान कले दृश्य कलोचनाम विदमश्यंत्रचितात तत्सन में ब्रूहि यथात मुने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे ही कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहा है, उस समय लोग किस उपाय से इन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल में मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के कालरूप का भी तावत वर्णन कीजिए। युगानि युग धर्माश्च मानम प्रकल्पोम कालेश स्वरूपस्य गत्यम विष्णु महात्मनः सन। श्री सुकवाच कुरुते प्रवृत्ते धर्मोत्तरशानुधृतम सत्यम दया तपो जनानति पदावविदोदरपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्य युग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उसके समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। संतुष्टाम करुणा मेत्राम शांत दुरत तीक्षम अंतर्यात्मा सदृश्यम प्रायश्चम श्रवणाम जनामम। सत्ययुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं और शांत रहते हैं। इंद्रिय और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति का लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। प्रेतायम धर्म पादानम तुर्यशम हितेशनियम अधर्म पादे शांत संतोषो विग्रहम। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म भी 4 चरण हैं, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। तस्मिन् लुब्धवा दुराचारा निर्दम्म शुष्क वेरिनम दुर्भागा वृत्तिपश्च प्रजाम। सत्वम रजस्तम इत दृश्यन्ते पुरुषो गुणाम काल संचोदितास्ते वे परिवर्तन आत्मनि। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन को इनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। प्रभवन्ति यद सत्वे संबंधो बुत्रिता निच्च तदा कृत्यो गम्म विद्या जगनने तपसी यद रुचियम। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रिय सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती है, उस समय सत्य युग समझना चाहिए। सत्व गुण की प्रधानता का समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या के अधिक प्रेम करने लगता है। यदा धर्मार्थ कामेषु भक्ति भरवती देहिनाम तदा इत्रात्रा रजोद्वृत्तरि जानिए बुद्धिमन। जिस समय मनुष्य की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर एवं मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती है, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। यदा लोभस्तथ संतोषी मानो दम्भत मत्सरम कर्मणा चापि काम्यानम द्वारप तद रजस्तमम।
जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री